हेलो ऑल। आज हम सी प्रोग्रामिंग में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एरे। ठीक है, तो एरे क्या है, क्या इसका यूज है, कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, हम सारा कुछ आज पढ़ने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिए और चीज़ों को समझिए और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। एरो जो ये एरे है इसमें क्या है, ये है क्या, दिस इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप, दिस एरे इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप। अब हम बात करते हैं ये क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ भी आपको सिंटैक्स पढ़ने से पहले आप चीजों को ये जान लें कि आखिर ये कॉन्सेप्ट आया क्यों, क्या हमें जरूरत पड़ी एरे की। तो लेट्स से एक हमारा एक वेरिएबल है int a, एक वेरिएबल है। जैसे ही आप int a लिखते हैं तो क्या होता है, कंप्यूटर में ए नाम का एक ब्लॉक, एक मेमोरी, लेट से 1 2 3 4 ए असाइन हो जाता है। हमको पता है, हमने int a लिखा है, ए कैसा है, इंटीजर टाइप है, तो एक ब्लॉक बन गया जिसका कोई एड्रेस है और इसका ये नाम हो गया। लेट से वी आर असाइनिंग अ वैल्यू 10 टू ए, वैल्यू भी असाइन करेंगे तो ये वैल्यू कहां चली जाएगी, यहां पे। क्लियर। अब ए में 10 आ गया, इस एड्रेस पे है। अब क्या होगा, अब बाय द वे आफ्टर सम टाइम हमें ए में 20 करना है। तो क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ए 20 लिखेंगे तो क्या होगा, आपका ए 20 लिखने पे ये 10 हट जाएगा और यहां पे 20 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 10 आपका ओवरराइड कर जाएगा, रिप्लेस कर जाएगा, इस 10 को आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि जो वेरिएबल हैं उसमें मल्टीपल वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि एक वेरिएबल अगर है तो उसमें हम मल्टीपल वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते, एक ही वैल्यू को स्टोर करेंगे। यानी कि ये भी एक हमें जरूरत पड़ सकती है कि मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करना है तो वेरिएबल वाला कंसेप्ट आपका वर्क नहीं करेगा। और दूसरी चीज कि लेट्स से कि एक क्लास है जिसमें कि 60 स्टूडेंट्स हैं और हमें क्या करना है, सबके मार्क्स को स्टोर करना है, सबके लेट्स से मैथ के नंबर हमें स्टोर करने हैं 60 बच्चों के। तो अब जो पहला बच्चा होगा उसका ए में जाएगा, दूसरे का बी में जाएगा, तो यू नीड 60 वेरिएबल्स, 60 वेरिएबल आपको चाहिए के साथ में आपको उनका भी पूरा यूज करना पड़ेगा, कौन सा डेटा किस वेरिएबल में है। तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स टू हैंडल 60 वेरिएबल एट अ टाइम, और वो भी डिफरेंटली। तो क्या होगा, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, एक वेरिएबल ले लिया जाए और उसमें 60 वैल्यू हम लिख दे, मतलब मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर दे एक वेरिएबल में। तो वहां से कंसेप्ट आया कि हम एरे में ऐसा कर सकते हैं। कैसे, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एरे। तो आपको ये समझ में आ गया कि एरे की जरूरत क्या पड़ी, to store the multiple value in a single variable, and secondly to reduce the number of variables in a program। अब इसका सिंटैक्स, जब आप एरे का यूज समझ गए तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो सिंटैक्स की जरूरत पड़ेगी। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स इज सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डेटा टाइप, फिर क्या लिखेंगे, नेम, फिर क्या लिखेंगे, साइज, दैट्स दिस इज द डेटा टाइप। सिंटैक्स कैसे, डेटा टाइप हमको पता है, int, फ्लोट, कैरेक्टर, जो भी आपका हो, नेम कोई एक नाम दे दिया, साइज का मतलब लेट्स से 5। अब देखिए आप, ए क्या है, एरे का नाम है, 5 क्या है, मल्टीपल जो वैल्यूज की हम बात कर रहे थे, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं, तो उसमें मैक्सिमम 5 वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। इसका मतलब यह है साइज का, जो साइज यहां आप लिखोगे उतनी वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, आपको पहले से पता होना चाहिए कंप्यूटर में कितनी ब्लॉक मेमोरी को वो
लिखे, एसोसिएट करे, इसलिए A5 हो गया। आईएनटी का मतलब इंटीजर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 लिखा है तो क्या होगा, 5 वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी, 5 वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। यहाँ पे क्या लिखा, इंटीजर, इंटीजर एक ही बार बाहर लिखा हुआ है, तो ये पांचों वैल्यूज कैसी होंगी, सबके आगे इंटीजर लिखा हुआ है, तो पांचों वैल्यूज कैसी होंगी, इंटीजर। अगर यहाँ फ्लोट लिखा होता तो पांचों वैल्यू कैसी होती, फ्लोट। इसका मतलब क्या समझ में आया कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस वेरिएबल्स, होमोजेनियस डेटा टाइप वेरिएबल्स। मतलब कि अगर 5 वैल्यूज आपको अलग अलग स्टोर करनी है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर इंटीजर है तो सारी इंटीजर होंगी, और अगर फ्लोट है तो सारी फ्लोट होंगी, और अगर कैरेक्टर है तो सारी कैरेक्टर होंगी। ऐसा नहीं है कि आप एक वैल्यू इंटीजर एक वैल्यू फ्लोट लें, ठीक है। दिस इज डेटा टाइप डिक्लेरेशन। अब इसमें वर्क कैसा करता है हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, पूरा इसके बाद प्रोग्राम बनाएंगे। ये आपका क्या है, एक लेट से एरे है 0 1 2 3 4 5, इसका साइज कितना है 6। एरे की स्टार्टिंग किससे होती है, 0 से, ये आपको पता रखना है, ठीक। एरे हमेशा स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब लेट से इसका एड्रेस कुछ भी है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसका नाम क्या है A। तो ये जो एरे होता है, एरे A, ये आपका एक पॉइंटर की तरह काम करता है, इंटरनल पॉइंटर। ये अपने आप इंटरनल पॉइंटर क्या करता है, लेट से ये A है, ये पहला है A0, तो जब आपने इसका नाम दिया int A एरे का, तो इस A में वेरिएबल में बेस एड्रेस स्टोर रहेगा, और ये अगले को पॉइंट करेगा एरे। यानी कि एरे का जो नाम होगा, जो भी आप नाम दे रहे हो, उस में क्या एड्रेस स्टोर होगा, बेस एड्रेस। और फिर हम बाकी एड्रेसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, इसका एड्रेस क्या होगा, आपको पता है कि इंटीजर है, इंटीजर मतलब हर एक ब्लॉक 2 बाइट का, तो इसमें 2 जोड़ देंगे, 1 2 3 6, 1 2 3 8, 1 2 4 0, 1 2 4 2, 1 2 4 4, ठीक है। यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है, बेस एड्रेस। बेस एड्रेस कहाँ होगा, वेरिएबल में। वेरिएबल जो भी आप नाम देते हो A B C D, उसका नाम देंगे आप, उसमें आपका बेस एड्रेस स्टोर होगा, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट डिक्लेरेशन, कि हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लोकल डिक्लेरेशन की। लोकल एंड ग्लोबल डिक्लेरेशन होते हैं। अभी आप लोकल की बात करेंगे। बस फर्क इतना है कि लोकल जो डिक्लेरेशन होता है एक फंक्शन में, एक मेथड में इस्तेमाल होता है। ग्लोबल आप अक्रॉस द पूरे प्रोग्राम में आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम लोकली किसी को डिफाइन करते हैं एरे को, तो क्या होता है, लेट्स से हमने लिखा int A5 लिख सकते हैं। ये क्या कर रहा है, int A5, int डेटा टाइप हो गया, A नाम हो गया, और अगर सिर्फ A लिखा होता तो ये वेरिएबल होता, और ये A का साइज दे दिया गया। इसका मतलब इसमें 5 वैल्यू हो सकती हैं, इसका मतलब ये आपका एरे है, ठीक है। ये आपका एरे। अगर आपने इतना लिख के छोड़ दिया int A5, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आसान है, इसका मतलब है कि इसमें 5 वैल्यू जाएंगी। 5 वैल्यू कौन सी जाएंगी, अगर आपने इतना ही लिख दिया तो ये क्या करेगा, आपके 5 ब्लॉक बनाएगा, 0 1 2 3 और 4, ठीक है। ये आपके 5 ब्लॉक बनाएगा, और इन 5 ब्लॉक में गार्बेज वैल्यू को स्टोर कर देगा, ठीक है। अगर आप यहीं पे int A5 लिखते हैं और फिर प्रिंट कराते हैं विदाउट गिविंग एनी वैल्यूज टू एरे, तो प्रिंटिंग में क्या आएगा, गार्बेज वैल्यू, ठीक है। और दूसरा, अगर आप वैल्यू को असाइन करते हैं, लेट्स से 5, आप उसको ऐसे असाइन कर सकते हैं 1 2 3 4 5। ये क्या किया आपने, वैल्यू को असाइन कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ब्लॉक जाएगा और 0 1 2 3 4, और इसमें ये वैल्यूज आपके स्टोर हो जाएंगी। आपने क्या किया है, एरे बनाया है 5 साइज का और 5 वैल्यूज दे दी, तो 5 वैल्यू जो दे दी वो आपके एरे में स्टोर हो गई। अब आप प्रिंट कराओगे तो ये 5 वैल्यूज आपकी प्रिंट हो जाएंगी। लेट्स से दूसरा, हमने लिखा A5 और क्या कर दिया, 1 2 3 वैल्यूज को असाइन कर दिया, ठीक है। ये आप समझ पा रहे होंगे हमने क्या किया है, 0 1 2 3 4।
यानी कि 1 2 3। अब यहाँ पे साइज कितना है 5, हमने साइज कितनी करी है 3 वैल्यूज, 2 वैल्यूज को हमने दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट अगर आप पूरे A5 को प्रिंट कराओगे तो आंसर आएगा 1 2 3 0 0। यानी कि अगर आपने एरे के साइज जो भी आपने दिया है एक वैल्यू प्रिंट करा दी तो बाकी सारी वैल्यू 0 आपको प्रिंट कराएंगे। अगर आपने एक भी वैल्यू एंटर नहीं कराई तो आंसर क्या आएगा, गार्बेज वैल्यू। ये क्यों आता है, क्योंकि आपने इससे पहले वीडियोस में आप देख लीजिए स्टोरेज क्लास एलोकेशन में ये आपका ऑटो क्लास। ऑटो क्लास का मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखा है तो ऑटो क्लास में लोकल में गार्बेज वैल्यू ले लेता है वो, अगर आप वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहाँ हम कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका दिस इज सिंपल डिक्लेरेशन, ठीक है। आप अगर ऐसे ऐसे करते हैं, अब इसके बाद आपका लेट्स से आप ये आपने लिखा है, ये आपका एक सिंपल है, आपने इनपुट दे दिया तो इनपुट दे दिया। अगर हमें प्रिंट करना होगा, हम प्रिंट करने की बात कर लेते हैं, तो प्रिंट करने पे क्या लिखना पड़ेगा। तो लेट्स से इसके पहले क्या होता है आपका मेन फंक्शन, आई एम जस्ट राइटिंग द होल मेन कोड, मेन लिखा ब्रैकेट बनाया, ये आपने एरे को इनिशियलाइज कर दिया। अब आपको क्या करना है, प्रिंट, ठीक है। अब आपको प्रिंट करना है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में क्या करना है, सारी वैल्यूज को प्रिंट करना है आपको। अब सारी वैल्यूज को प्रिंट करना है तो एरे में क्या होगा, आपको पहले A0 प्रिंट करना होगा, फिर A1 प्रिंट करना होगा, फिर A2 करना होगा, फिर A5 करना होगा। तो ऐसे ऐसे आपको सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हम 5 बार प्रिंट एफ लिखेंगे। तो एरे का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो आप समझ जाइए कि इसमें इटरेशन आएगा, लूपिंग सिस्टम आएगा। क्यों, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज हैं तो मल्टीपल स्टोरेज होगा, मल्टीपल प्रिंटफ होगा, मल्टीपल स्कैनफ होगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन प्रिंटफ स्कैनफ वी यूज इटरेशन, बिकॉज लूपिंग क्या करता है, व्हेन सेम लाइन ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटिंग अगेन एंड अगेन वी यूज अ लूप। तो हमें पता है प्रिंटफ बार बार इस्तेमाल होगा, तो हमने क्या करेंगे, आपको यहाँ पे हमें लूप लगा देते हैं फॉर, इनिशियलाइज कर रहे हैं आई की वैल्यू 0 से। ये कब तक चलेगा, जब तक इसकी वैल्यू इसके साइज से 1 कम है। क्योंकि देखिए हम वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो हमने 1 पहले से कर दिया इसलिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं किया। फिर आई प्लस प्लस ब्रैकेट आपका खुल गया। अब आपको क्या करना है, प्रिंट एफ करना है वैल्यूज को, प्रिंट एफ %d, ठीक है, %d कॉमा, और प्रिंटफ में क्या होगा, यहाँ पे ए ऑफ, पहले A0 आएगा, A0 का मतलब AI, ठीक है। ये आपका ब्रैकेट बंद, सिंपल। अभी क्या करेगा, अभी आई की वैल्यू कितनी है, लेट्स से आई की वैल्यू 0 है, क्या 0 5 से छोटा है, हाँ 5 से छोटा है, तो क्या करेगा, आई की वैल्यू 0, A0 को ये प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू बढ़ेगी 1 हो जाएगी तो A1 को प्रिंट कर देगा, फिर A2 हो जाएगी 2 को प्रिंट कर देगा। कब तक, जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी, क्या 5 से छोटा है, नहीं, लूप में नहीं जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा। तो ये 0 से A4 तक सारी वैल्यूज आपकी प्रिंट कर देगा। और आप ये क्या करें, आप चाहते हो कि एक बार प्रिंट हो जाए तो नेक्स्ट लाइन में आए, या तो आप यहाँ पे /n का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी क्या होगा, सारी वैल्यूज कंटिन्यूस आ जाएंगी। इसको हम नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम m% नहीं लगाते हैं, क्यों, बिकॉज वी आर फेचिंग अ वैल्यू। m% लगाएंगे तो क्या होता है, हम एड्रेस देते हैं, और जब हम m% नहीं लगाते हैं, वर्क एज अ पॉइंटर फेचेस द वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस। तो वी वांट वैल्यू ऑफ दैट variable, that's why we are using a by default pointer. So in next video we will study a programming on array. Thank you.